मूवी की शुरुआत में हमें 8 लोगों को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट होते हैं। इन 8 लोगों को मार्स पर भेजा जा रहा होता है किसी रिसर्च के लिए, जहां इनको पता लगाना होता है कि मार्स पर जीवन मुमकिन है या नहीं। इनको मार्स पर रिसर्च करते हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब आज इनका आखिरी दिन है। अब ये वापस अर्थ पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम विंसेंट होता है। वो अपनी एक साथी के साथ एक बायोलॉजिस्ट से मिलने जा रहे होते हैं। तभी वो रोवर में बैठकर जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। अब रोवर को इसी तरह डिजाइन किया जाता है ताकि वो ऐसे तूफानों का आराम से मुकाबला कर सके। अब वो तूफान को पार करते हुए अपनी साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, जहां वो बायोलॉजिस्ट मिट्टी के सैंपल ले रही होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा होता और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि हमें यहाँ 6 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम के सभी मेंबरों के पास एक मैसेज आता है। ये मैसेज हेडक्वार्टर से आता है। उन्हें बताया जा रहा होता है कि हम आप लोगों को लेने के लिए एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, तो सब लोग तैयार रहे। तभी टीम का एक मेंबर जिसका नाम मार्को था, वो अपने कैप्टन से कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आता हूँ। तभी कैप्टन उसे कहता है कि जब अब हमें जाना है तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो। तभी मार्को कहता है कि मैंने मार्स की एक साइट पर एक मशीन लगाई थी जो सही से काम नहीं कर रही, तो मैं उसे ठीक करने चला जाता हूँ। ये सुनकर कैप्टन सोचने लग जाता है कि अब उस मशीन को ठीक करके क्या मतलब, लेकिन वो मार्को को कहता है कि जाओ लेकिन अपने साथी को साथ में लेकर जाना और रात होने से पहले लौट कर आ जाना। मार्को अपने साथी के साथ निकल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर विंसेंट अपनी टीम के साथ आ जाता है। विंसेंट मार्को से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को कहता है कि अभी मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे एक डिवाइस को सही करने जाना है। और मार्को बहुत जल्दी में होता है। उसको जल्दी में देख बायोलॉजिस्ट को उस पर शक होता है और वो मार्को का कंप्यूटर चेक करने जाती है। बायोलॉजिस्ट को मार्को के कंप्यूटर में एक ऐसी चीज दिखती है जिससे वो हैरान हो जाती है और वो बाकी सब लोगों को भी बताती है। असल में मार्को को मार्स की एक साइट पर लाइफ होने के सैंपल मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लाइफ हो सकती है। ये सब देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी बायोलॉजिस्ट कहती है कि मार्को डिवाइस को सही करने का बहाना बनाकर गया है, लेकिन उसने ये बात हम सबको क्यों नहीं बताई। तभी ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मार्को ने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो इस खोज का पूरा श्रेय खुद लेना चाहता है और इसीलिए वो इतना जल्दी यहाँ से चला गया। तभी मार्को का कैप्टन मार्को के रोवर पे कॉल करता है। तब मार्को का साथी उसका कॉल रिसीव करता है क्योंकि मार्को बाहर होता है और उसका फ्रेंड रोवर के अंदर। मार्को वहाँ मार्स पर मिट्टी के सैंपल ले रहा होता है और उसे ऐसे सैंपल मिल जाते हैं जिनसे ये मुमकिन था कि यहाँ पर लाइफ हो सकती है। अपने हाथों में ये कामयाबी देखकर मार्को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये बात मार्को अपने साथी को बताने वाला था कि जहाँ मार्को खड़ा था वो जगह धंस जाती है और मार्को एक काफी बड़े होल के अंदर गिर जाता है। ये सब देखकर मार्को का फ्रेंड काफी डर जाता है और वो बाकी साथियों को भी इसकी जानकारी देकर अपने फ्रेंड को बचाने चला जाता है। तभी कुछ ही देर बाद में वहाँ पर कैप्टन एक डॉक्टर के साथ में वहाँ पहुंच जाते हैं। असल में वो डॉक्टर मार्को की अच्छी फ्रेंड थी, तो वो मार्को के साथी पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने उसे गिरने से बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया। और वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द नीचे जाना चाहिए ताकि हम मार्को को बचा सके। तभी कैप्टन कहता है कि ये होल काफी गहरा है और मेरे ख्याल से इतनी ऊंचाई से गिरने पर मुझे नहीं लगता कि मार्को अभी भी जिंदा होगा और हमारे पास नीचे जाने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं है। तभी कैप्टन कहता है कि पहले हम लोग बेस पर जाते हैं और इस बारे में पूरी जानकारी हेडक्वार्टर को देते हैं, इसके बाद हम लोग वापस आकर मार्को को बचाते हैं। तभी वो डॉक्टर कहती है कि आप लोग बेस पर जाइए, मैं यही मार्को को बचाने के लिए कुछ सोचती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम लोग वापस आएंगे तब तक काफी देर हो जाएगी, इसीलिए मैं ही कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ करने की। इसके बाद कैप्टन उसकी बात मान जाते हैं और बेस पर वापस आ जाते हैं। पहले वो बाकी सब क्रू मेंबर्स को और बाद में अपने मेन स्टेशन पर भी इसकी जानकारी दे देते हैं। तभी मेन स्टेशन वाले उन्हें कहते हैं कि आप अपने टूल्स और अपने औजार को लेकर वहां जाओ और मार्को को ढूंढने की कोशिश करो। अगर वो जिंदा मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसकी डेड बॉडी को भी ले आना क्योंकि उसके बाद में हम मार्को के द्वारा की गई खोज को दुनिया के सामने ले आएंगे। तब बायोलॉजिस्ट और मार्को का साथी बेस पर ही रुकते हैं और कैप्टन बाकी सभी क्रू मेंबर्स को लेकर उस साइट पर जाता है जहाँ पर मार्को खाई में गिर गया था। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर हॉल में देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं देख पाती क्योंकि उस हॉल के अंदर से काफी तेज स्टीम निकल रही होती है और वापस रोवर में आकर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर को रोवर के बाहर से आवाज आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई रोवर के अंदर घुसना चाहता है। तभी वो रोवर के बाहर देखती है और काफी घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसने क्या देखा था ये हमें नहीं दिखाया जाता और स्क्रीन यहीं पर ब्लैक हो जाती है। तभी कैप्टन अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ पहुंच जाता है। अब कैप्टन और विंसेंट हॉल के अंदर देखने लगते हैं और बाकी के 2 साइंटिस्ट रोवर के अंदर चले जाते हैं कि वो डॉक्टर को ला सके। और पूरा रोवर चेक करने के बाद भी इन्हें डॉक्टर कहीं नहीं मिलती और वो सोचने लगते हैं कि शायद वो किसी न किसी तरह हॉल के अंदर चली गई होगी मार्को को बचाने के लिए। अब ये लोग विंसेंट को एक रस्सी के साथ बांधकर हॉल में जाने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही विंसेंट इस हॉल
होल की सतह पर आता है उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो एक जिंदा बैक्टीरिया था और वो पत्थरों पर काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। ये चीज विंसेंट को काफी अजीब लगती है, लेकिन वो इसको इग्नोर करके मार्को और डॉक्टर को ढूंढने लग जाता है। लेकिन विंसेंट को काफी देर ढूंढने के बाद भी वो दोनों कहीं नहीं मिलते और वो बाहर आ जाता है। तभी उनका एक साथी बताता है कि उनको 2 लोगों के पैरों के निशान मिले हैं जो हमारे बेस की ओर जा रहे हैं। ये देखकर कैप्टन को काफी हैरानी होती है। तभी कैप्टन कहता है कि यहाँ पर मार्को और डॉक्टर के अलावा तो और कोई नहीं था। अगर डॉक्टर ने मार्को को बचा भी लिया था तो वो लोग रोवर में क्यों नहीं गए, पैदल ही क्यों चले गए। तभी अगले सीन में हमें बेस दिखाया जाता है। बेस के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अलर्ट आ रहा होता है, उसमें दिखाई जा रहा होता है कि कोई बेस की तरफ बढ़ रहा है। तभी मार्को का साथी और बायोलॉजिस्ट सोचते हैं कि शायद उनका ही कोई साथी होगा। तभी मार्को का साथी गेट खोलने के लिए आगे जाता है तो मार्को का साथी होल से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका साथी मार्को ही है और वो गेट खोलकर उसे अंदर कर लेता है। मार्को की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तभी मार्को का साथी उसका जल्दी से हेलमेट उतारता है। वो मार्को को देखकर काफी घबरा जाता है क्योंकि मार्को का चेहरा पूरी तरह से काला हो चुका है और उसका चेहरा भी बदल चुका है। अब वो कहीं से भी इंसान तो नहीं लग रहा था और मार्को यहाँ अपना आपा खो देता है और वो अपने साथी पर हमला कर देता है। वो ड्रिल मशीन से अपने साथी को मारने लगता है और उसे काफी जख्मी कर देता है। तभी मार्को का साथी अलार्म बजा देता है जिससे बायोलॉजिस्ट बाहर आ जाती है। बायोलॉजिस्ट देखती है कि यहाँ क्या हुआ है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ चुकी है जिसका हाल भी बिल्कुल मार्को की तरह ही था और वो बायोलॉजिस्ट पर हमला कर देती है और पागलों की तरह बायोलॉजिस्ट के पीछे पड़ जाती है और वो जैसे तैसे उनसे लड़कर उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देती है। अब इससे ये तो साफ हो गया था कि वो पैरों के निशान इन दोनों के ही थे, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो दोनों इस तरह अजीब हो जाएंगे। तभी कैप्टन अपने साथियों के साथ बेस पर आ जाता है और उन्हें जब बेस पर काफी अजीब आवाजें आती है तो वो घबरा जाता है। कैप्टन अपने साथियों को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है देखने के लिए कि आखिर अंदर हुआ क्या है। वो अंदर खून ही खून देखकर काफी घबरा जाता है और भागकर अंदर जाता है तो उसे बायोलॉजिस्ट दिखाई देती है। उस कमरे के बाहर जा उसने उन दोनों को कैद कर रखा था। उन दोनों को देखकर कैप्टन भी काफी घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है। तभी कैप्टन बायोलॉजिस्ट से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक हो गए हैं। अब बायोलॉजिस्ट तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन कैप्टन जैसे ही भागने लगता है तभी मार्को दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और कैप्टन पर भी हमला कर देता है। कैप्टन जैसे तैसे मार्को से बचकर बाहर आ जाता है, लेकिन काफी जख्मी हो जाते हैं। तभी बायोलॉजिस्ट बाकी क्रू मेंबर्स को मार्को और डॉक्टर के बारे में बताती है, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे होते। लेकिन जब वो लोग दरवाजे से उन लोगों को देखते हैं तब वो मान जाते हैं कि हाँ ये सच कह रही है। कैप्टन काफी जख्मी थे तो उन्हें दूसरे बेस पर ले जाया जाता है और विंसेंट की एक साथी उनका इलाज करने लगती है। असल में वो एक डॉक्टर होती है। तभी कैप्टन कहता है कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और मैं चीजें भूल भी रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है। तभी पायलट उन्हें पानी पिलाने लगता है। तभी कैप्टन बेकाबू होकर उसका गला पकड़ लेते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी वो उसका गला नहीं छोड़ते। जैसे तैसे पायलट अपना गला बचाकर पीछे हट जाता है और हमें पता चलता है कि कैप्टन भी अपना होश खो रहे हैं और वो डॉक्टर और मार्को की तरफ बनते जा रहे हैं। असल में ये सब उस वायरस की वजह से हो रहा था जो विंसेंट ने उस खड्डे में देखा था, क्योंकि मार्को जब उस खड्डे में गिरा था तो वो उस फंगस से इन्फेक्टेड हो गया था। अब वो वायरस मार्को की बॉडी में फैल चुका है। अब मार्को जिसको भी काटेगा वो उसके अंदर फैल जाएगा। इसीलिए मार्को ने उस डॉक्टर को भी काटा होगा, इसलिए उसके अंदर भी वो वायरस फैल चुका है। और मार्को ने कैप्टन पर भी हमला किया था, इसलिए कैप्टन की भी हालत अब उनकी तरह हो रही है। तो जब सब लोग पायलट को कैप्टन से छुड़ा रहे थे तभी कैप्टन की मौत हो जाती है और बायोलॉजिस्ट कैप्टन को बांध देती है, क्योंकि उसे ये अंदाजा लग जाता है कि जो इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है वो मरने के बाद वापस बेकाबू होकर जिंदा हो जाता है और लोगों पर हमला करने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि जिस बेस पर मार्को डॉक्टर को कैद किया गया था वो वहां से उस बेस को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वो अब इनके बेस की तरफ आ रहे होते हैं। तभी बायोलॉजिस्ट कहती है कि जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो वो लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब वो खतरनाक होने के साथ साथ काफी ताकतवर भी हो चुके हैं। ये सब देखकर क्रू मेंबर काफी डर जाते हैं। तभी विंसेंट कहता है कि मैं टनल से जाता हूँ और सिस्टम रूम तक पहुंचकर हेडक्वार्टर को इसकी जानकारी देता हूँ ताकि वो लोग हमारे लिए यहाँ पर मदद पहुंचा सके। अब विंसेंट की बात सुनकर सब लोग एग्री हो जाते हैं और विंसेंट सिस्टम रूम के लिए निकल जाता है। तभी विंसेंट के साथी कैप्टन के खून का सैंपल लेकर चेक करने लगती है कि असल में इनके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब उसी फंगस की वजह से हो रहा है जिसके लिए मार्को बाहर गया था और खड्डे में गिर गया था। ये वही फंगस है जिसे विंसेंट ने देखा था। असल में ये फंगस उनकी बॉडी में घुसकर एक
वायरस बना रही है और उस वायरस की वजह से ये लोग इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। और ये वायरस पहले इन्फेक्ट करता है और फिर बाद में दिमाग को अपने काबू में कर लेता है। अब वो लोग इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो एंटीडोट कैप्टन को लगाते हैं वो उस पर काम करने लग जाता है और जो वायरस पहले काफी तेजी से डबल हो रहा था अब वो रुक जाता है। ये देखकर उन लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। अब दूसरी तरफ विंसेंट भी सिस्टम रूम तक पहुंच जाता है और वो सिस्टम को ठीक करके हेडक्वार्टर मैसेज भेजने के लिए कोशिश करता है। अब यहाँ अचानक से लाइट ऑफ होने लग जाती है। अब सिस्टम ऑन होने से पहले ही बंद हो जाता है। ये सब देख विंसेंट बाहर जाता है और देखता है कि आखिर क्या गड़बड़ी है। तभी विंसेंट देखता है कि मार्को का साथी जिस पर मार्को ने ड्रिल मशीन से हमला किया था वो भी अब इनकी तरह ही इन्फेक्टेड हो चुका है और वो सिस्टम रूम में छेड़छाड़ कर रहा है। तभी वो विंसेंट को देखता है और विंसेंट की तरफ भागने लगता है। ये देखकर मार्को और वो डॉक्टर भी विंसेंट की तरफ भागने लगते हैं। अब विंसेंट को खतरे में देखकर उसके साथी एक अलार्म बजा देते हैं, जिससे अलार्म की आवाज सुनकर वो सारे लोग उसकी तरफ भाग जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस डोर के पास में पहुंचते हैं तो बायोलॉजिस्ट उस एंटीडोट का एक स्प्रे उन पर कर देती है, जिससे वो लोग कमजोर होकर वहां पर गिर जाते हैं। और डॉक्टर विंसेंट भी पाइप के जरिए इस कमरे में वापस आ जाता है और विंसेंट के पीछे मार्को का इन्फेक्टेड साथी भी आ जाता है। ये सब देख बायोलॉजिस्ट मार्को के फ्रेंड का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और बाकी सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहती है। अब उनका साथी पायलट गेट पर था और वो देखने लगता है कि बायोलॉजिस्ट अंदर इसलिए रुक गई है, शायद वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब पायलट विंसेंट को बाहर निकालकर बायोलॉजिस्ट को उसी रूम में बंद कर देता है जहाँ पर मार्को का फ्रेंड था और वो बेचारी वहाँ पर फंस जाती है, जबकि वो कोई इन्फेक्टेड नहीं थी। अब विंसेंट और उसके बाकी साथी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मार्को विंसेंट के साथी पर हमला कर देता है और ये लोग उसे जख्मी हालत में ही लेकर रोवर में चढ़ जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट अपने साथी को इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तभी पायलट कहता है कि इस रोवर के अंदर एनर्जी काफी कम है और दूसरी साइड पे खड़े एक रोवर में काफी एनर्जी है, तो हमें उसमें जाना चाहिए। अब वो लोग उसी रोवर की तरफ जाने लगते हैं और वो ये भी देख लेते हैं कि उनके इन्फेक्टेड साथी अब उनका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिस्ट ने जो एंटीडोट बनाया था वो ज्यादा देर तक काम नहीं करता, वो थोड़ी देर बाद में बेअसर हो जाता है। तभी वो लोग दूसरे रोवर के पास में पहुंच जाते हैं और पायलट दूसरे रोवर को लेने के लिए निकल जाता है। अब विंसेंट और उसके साथी उसी रोवर में रुकते हैं। तभी विंसेंट की साथी रोवर को कहती है कि तुम्हारा साथी इन्फेक्टेड है, उसे हमें यही छोड़ देना चाहिए। तभी विंसेंट मना कर देता है कि हम उसके बिना वहां नहीं जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि पायलट वो रोवर लेकर जा रहा होता है और ये सब देखकर विंसेंट को काफी गुस्सा आता है। अब काफी रात हो जाती है तो विंसेंट और उसके साथी रोवर में रुक जाते हैं। जब सुबह विंसेंट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथी रोवर से उतरकर कहीं चली गई है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड थी और वो विंसेंट को बचाना चाहती थी। तो विंसेंट रोवर लेकर उसके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए निकल जाता है और वो उसे मिल जाती है। विंसेंट उसे वापस आने को कहता है, लेकिन उसके साथी अपना हेलमेट उतार देती है और वो वही तड़प कर मर जाती है। इससे विंसेंट को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगता है। अब अगले ही पल विंसेंट की साथी वापस जग जाती है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाती है और वो विंसेंट पर हमला कर देती है। अब विंसेंट ना चाहते हुए भी उसी के हेलमेट से अपनी साथी पर हमला कर देता है और वो उसे हेलमेट से इतना मारता है कि उसकी जान फिर से चली जाती है। तब तक मेन स्टेशन से इन लोगों को लेने के लिए एक शिप निकल चुकी थी, जिसे विंसेंट देख लेता है और वो ये भी देखता है कि उसके इन्फेक्टेड साथी भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही उसका साथी पायलट भी दूसरे रोवर को लेकर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर विंसेंट कम्युनिकेशन डिवाइस से शिप के अंदर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग विंसेंट की बात नहीं सुन पाते और उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। लेकिन विंसेंट उन लोगों की आवाज सुन पा रहा था। उस शिप के अंदर 2 लोग थे। अब वो लोग उन लोगों को देखते जो इन्फेक्टेड थे, उनको देखकर वो दरवाजा खोल देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वो लोग हैं जो बचे हुए हैं। लेकिन वो लोग अंदर घुसकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और विंसेंट अब उनके चीखने की आवाजें सुन रहा था। और जब विंसेंट शिप के पास जाता है तो वो देखता है कि वो दोनों लोग अब मारे गए हैं और अब उनकी लाशें वहां पर पड़ी है। अब विंसेंट को मार्को भी नजर आता है, क्योंकि वो सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था, तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अब बस उसकी हड्डियां ही नजर आ रही थी। अब विंसेंट शिप के अंदर चढ़ जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसे पायलट नजर आता है। पायलट पहले से अंदर बैठा था और विंसेंट उसे कहता है कि मैं तुम्हें अर्थ पर नहीं ले जा सकता, मैं इस वायरस को इंसानों के अंदर नहीं फैलने दूंगा, तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। तभी पायलट विंसेंट से कहता है कि मैं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग अर्थ पर जाके इसका इलाज ढूंढ लेंगे। अब विंसेंट और पायलट की लड़ाई हो जाती है, जिसमें पायलट विंसेंट पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे विंसेंट वहां पर बेहोश हो जाता है। अब पायलट स्पेसशिप को स्टार्ट करके अर्थ पर ले जा रहा होता है और तभी विंसेंट को होश आता है और वो पीछे से जाकर पायलट को रोकने की कोशिश करता है और अपने हेलमेट से मार मारकर पायलट को घायल कर देता है और दरवाजा खोलकर पायलट को स्पेस के अंदर फेंक देता है। अब इस शिप के अंदर फ्यूल भी कम हो जाता है और विंसेंट मेन स्टेशन पर मैसेज भेजने लगता है। वो बताता है कि क्रू के सारे मेंबर अब
मारे जा चुके हैं। मार्को ने एक लैब की खोज की थी। असल में वो एक वायरस था और वो धीरे धीरे सभी में फैल गया। वो एक ऐसा खतरनाक इन्फेक्टेड वायरस है जिसकी वजह से लोग बेकाबू होकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो मेरे पास अभी काफी दिनों को यहाँ पे खाना रखा हुआ है, तो आप लोग मुझे बचाने के लिए मत आना, क्योंकि मैं भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अर्थ पर ये वायरस जाए और मेरी वजह से लोग मारे जाए। तो मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस वायरस से जो भी लोग इन्फेक्टेड हुए थे वो बुरी तरह से मर चुके हैं। तो सबकी भलाई इसी में होगी कि इस मिशन को भुला दिया जाए और आप लोग किसी दूसरे मिशन की तैयारी करो और मैं यहाँ अपनी मौत का इंतजार करूंगा। विंसेंट ये कहते कहते काफी इमोशनल हो जाता है और जो अब उसके साथ होने वाला है वो उसको लेकर काफी दुखी भी था। और ये मूवी विंसेंट के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। अपने विचार और सवाल कमेंट्स में लिखना ना भूलें और ऐसी बेहतर मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।